नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से संबंधित जो नेचर है, क्या होता है इसका और स्कोप क्या होते हैं। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग को साइकेट्रिक नर्सिंग भी कहा जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर श्रीवानी के द्वारा। साइकेट्रिक नर्सिंग डील्स विद द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके प्रमोशन से संबंधित होता है साइकेट्रिक नर्सिंग। प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, और क्या होगा, मेंटल इलनेस जो बीमारी होंगी, मानसिक बीमारी, उनको रोकना। केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल इंडिविजुअल, केयर करना और रिहेबिलिटेशन करना किसका, मेंटली इल जो लोग हैं उनका, बोथ इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। तो पूरी डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उसमें क्या होता है, हॉस्पिटल या कम्युनिटी दोनों में ही जो मेंटली इल पेशेंट हैं उनका केयर करना और रिहेबिलिटेशन करना, इसके अलावा मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना क्या कहलाता है, साइकेट्रिक नर्सिंग। देन आता है नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्या नेचर होता है, क्या प्रकृति होती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। स्पेशलाइज एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ये क्या है, नर्सिंग प्रैक्टिस का एक स्पेशलाइज विशेष एरिया है जिसको कि हम कहते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड रीस्टोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, इसमें क्या होता है, मेंटल हेल्थ का मेंटेनेंस, प्रमोशन और रीस्टोरेशन। साइकेट्रिक नर्सिंग बोथ आर्ट एंड साइंस, साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। साइकेट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग शामिल होती है। इट प्रोवाइड सर्विस रिलेटेड टू मेंटल, इमोशनल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। ये जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, मेंटल, इमोशनल और डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड ये सर्विस प्रदान करती है। तो नेचर में ही आ जाता है। साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, प्रोफेशन है, पोसेसिंग इट्स यूनिक हिस्ट्री, इसकी खुद की अपनी हिस्ट्री है, आइडियोलॉजी है, नॉलेज है और स्किल है। तो ये हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडिविजुअल हुज प्राइमरी हेल्थ नीड्स आर रिलेटेड टू मेंटल, इमोशनल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि जिसकी प्राइमरी हेल्थ नीड किससे संबंधित है, मेंटल, इमोशनल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से संबंधित। It is committed to the maintenance, promotion and restoration of optimal mental health of individual, family, community group, society through use of therapeutic relationship and intervention। ये क्या करता है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप के द्वारा और इंटरवेंशन के द्वारा जो फैमिली है, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी ग्रुप है या सोसाइटी है उसमें ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ का रिस्टोरेशन करना, प्रमोशन करना और मेंटेनेंस करना। तो साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिंग प्रैक्टिस का, एम्प्लॉइंग द वाइड रेंज ऑफ एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या यूज होती हैं, एक्सप्लेनेटरी थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यूज होती हैं जो जिसको साइंटिफिक बनाती हैं, और पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ एज इट्स आर्ट, और पर्पसफुल यूज अपने जो आपका व्यक्ति पर्पसफुल उद्देश्यपूर्ण उपयोग करता है वो क्या बनाता है, इसको आर्ट की तरफ ले जाता है। साइकेट नर्सिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। देन आता है फिलोसॉफिकल बिलीफ, क्या होता है साइकेट्रिक प्रैक्टिस का, द इंडिविजुअल हैड इंट्रिंसिक वर्थ एंड डिग्निटी एंड ईच पर्सन इज वर्थ ऑफ रेस्पेक्ट। हर एक व्यक्ति में क्या होता है, योग्यता होती है और डिग्निटी होती है उसकी, और हर एक व्यक्ति क्या होता है, रेस्पेक्टफुल होता है, उसको सम्मान का अधिकारी होता है वो। ईच पर्सन फंक्शन एज ए होलिस्टिक बीइंग, हर एक व्यक्ति कैसा होता है, होलिस्टिक बीइंग होता है वो, ऑन इंटरेक्ट विद एंड टू एनवायरमेंट एज ए होल पर्सन, अपने आप में पूर्ण होता है तो वो किसी और पर्सन से या एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। ऑल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ परसेप्शन, थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। सारे बिहेवियर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, परसेप्शन, थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन। अगला आता है स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। स्कोप क्या क्या होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, या कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे बाद में क्या क्या स्कोप है। साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस which use nursing, neurobiological and
साइको सोशल थ्योरीज, नर्सिंग न्यूरोबायोलॉजिकल साइको सोशल थ्योरीज का यूज़ करता है ये, एंड रिसर्च एविडेंस का एज इट्स साइंस एंड पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ एज द आर्ट टू प्रमोट मेंटल हेल्थ थ्रू द असेसमेंट, प्रमोट करना मेंटल हेल्थ को असेसमेंट के द्वारा, डायग्नोसिस के द्वारा एंड ट्रीटमेंट के द्वारा, किसका, ह्यूमन रेस्पॉन्स टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उनका ह्यूमन रेस्पॉन्स क्या आ रहा है उसका डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना. Primary goal of continuum of care is to provide treatment that allow the patient to achieve the highest level of functioning in the least restrictive environment. तो प्राइमरी गोल क्या होता है इसका कि पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग अचीव कर सके और उसका जो लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट हो उसका. तो इसको क्या क्या हो सकता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, तो स्पेशलिस्ट साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के रूप में ये क्या होती है, साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट का काम कर सकते हैं. होल्ड से मास्टर डिग्री इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या करनी होती है इसके लिए मास्टर डिग्री. CNS in advanced practice nurse can function independently, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं. Often works in semi-isolated isolation, can manage the overall care of people with emotional and psychiatric problem, जो इमोशनल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिन लोगों को उनकी ओवरऑल केयर को ये कर सकते हैं. साइको थेरेपिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट, मिलियू स्पेशलिस्ट, रोल मॉडल, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, क्राइसिस इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट एंड कोऑर्डिनेटर, ये सब ये रोल प्ले कर सकते हैं. अब न्यू ट्रेंड और रोल क्या है के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के स्कोप कह लो या साइकेट्रिक नर्स के रोल, तो एज ए साइकेट्रिक नर्स, दूसरा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स की तरह भी काम कर सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग इन प्रिवेंशन मेंटल इलनेस, प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल, जो कम्युनिटी में जो लोग हैं उनका उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन करके, प्रमोट करके और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करके. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, एप्रोप्रिएट रेफरेंस, केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पीपल. इसके अलावा साइकेट्रिक होम केयर नर्स, देन फॉरेंसिक साइकेट्रिक नर्स, ये काम करते हैं विद द पेशेंट हु हैव मेंटल हेल्थ नीड विद लीगल इश्यूज, मेंटल हेल्थ नीड होती है उन पेशेंट को, लीगल इशू और होता है, उनमें क्या काम करते हैं फॉरेंसिक साइकेट्रिक नर्स. देन साइकेट्रिक कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, लियाजन नर्स भी बोलते हैं इसको क्योंकि लिंक का काम करती है. अराइजन इन रेस्पॉन्स टू द इंक्रीज रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइको फिजियोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फिजिकल इलनेस. तो ये इसकी ज़रूरत कब महसूस हुई, जब इसका इम्पोर्टेंस पता लगा कि साइको फिजियोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप का क्या इम्पोर्टेंस है और इसका फिजिकल इलनेस के पे क्या इम्पैक्ट है. इसके अलावा स्कोप होता है केस मैनेजर का. नर्स केस मैनेजर एक्ट्स एज ए एडवोकेट फॉर पेशेंट के लिए एंड देयर फैमिलीज के लिए बाय कोऑर्डिनेटिंग केयर एंड लिंकिंग द पेशेंट विद द फिजिशियन अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम. तो इस तरह से क्या केस मैनेजर की तरह काम करती है. देन ज़ेरो साइकेट्रिक नर्स होती है. ज़ेरो साइकेट्रिक नर्स एक्सपेंडिंग द साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस को एक्सपेंड करना टू एजेड पीपल, एजेड पीपल से संबंधित हु हैव बीन अफेक्टेड बाय इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, जो कि एजेड पर्सन जो है जो कि इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं उनके लिए. देन आता है पारिश नर्स. पारिश नर्स इज ए पेस्टोरली कॉल्ड स्पिरिचुअली मैच्योर एंड लाइसेंस रजिस्टर्ड नर्स होती है, स्पिरिचुअली मैच्योर. देन टेली हेल्थ, टेली नर्स, नर्स एंगेज इन टेली नर्सिंग, प्रैक्टिस यूज टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन, डिजिटल असेसमेंट टूल्स एंड टेली मॉनिटरिंग इक्विपमेंट टू डिलीवर नर्सिंग केयर. देन नर्स रिसर्चर का भी स्कोप है इसमें. नर्स रिसर्चर आर साइंटिस्ट हु सीक टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन थ्रू मेथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. देन साइकेट्रिक नर्स एजुकेटर, जो वर्क करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी एंड पेशेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल, करिकुलम प्लानिंग एंड रिवीजन. देन नर्स एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर, रेस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग, रेस्पॉन्सिबल होती हैं ये नर्सिंग लीडरशिप एंड थेरेपेटिक मिलियू के लिए.
नर्स साइकोफार्माकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स, स्पेशलिस्ट विद प्रेस्क्रिप्टिव ऑथोरिटी, ये प्रेस्क्रिप्शन भी कर सकती हैं। कौन? नर्स साइकोफार्माकोलॉजिस्ट। देन होलिस्टिक नर्स इंटीग्रेट कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मॉडलिटीज सच एज, ये क्या करती हैं? रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, गाइडेड इमेजरी, बॉडी माइंड इंटरवेंशन, बायो फीडबैक एंड रेकी, इन सब में इनको यूज कर सकते हैं। कौन? होलिस्टिक नर्स। किसके लिए? मेंटल हेल्थ के लिए। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिस है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू।